हम बचपन से ही अपने बुजुर्गों या माता पिता से रामायण की कथा सुनते आए हैं तथा आज तक हमें सिर्फ यही पता है कि जो रावण की मृत्यु हुई थी उसकी जो वजह थी उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने ही श्री राम को अपने भाई रावण के मृत्यु का रहस्य बताया था। परंतु अगर हम कहें कि विभीषण नहीं बल्कि रावण की पत्नी मंदोदरी भी रावण के मृत्यु की असली वजह थी, क्या आपको इसके बारे में पता है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने कहानी की आधी हकीकत ही देखी है, क्योंकि कहानी का आधा भाग अभी बाकी है जो रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा यह अनोखा रहस्य बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रावण सहित उसके दोनों भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी तथा उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या से खुश हो गए और उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, बोले कि हम तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकते। परंतु रावण ने जिद करी तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें यह एक तीर देता हूँ, इस तीर को तुम छुपा कर रखना, क्योंकि सिर्फ यही तीर तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण ने ब्रह्मा जी से वह तीर लिया और उसे अपने महल में ले जाकर सिंहासन के पास वाली दीवार पर चुनवा दिया। दोस्तों, जब भगवान श्री राम तथा रावण का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री राम द्वारा चलाया गया हर बाण रावण के ऊपर बेअसर हो रहा था। रावण का सर जैसे ही श्री राम अपने तीरों से काटते तो रावण का एक नया सर अपने आप ही पैदा हो जाता। भगवान श्री राम को जब लगने लगा कि रावण का अब वध करना असंभव है, तब ठीक उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने रावण की मृत्यु का राज बताते हुए राम से कहा कि प्रभु, रावण के नाभि में अमृत की एक कुटिया है जिसे ब्रह्मदेव के एक विशेष तीर द्वारा ही फोड़ा जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने राम को बताया कि उस विशेष तीर के द्वारा ही रावण का वध किया जा सकता है, अन्यथा आप कोई भी अस्त्र का प्रयोग कर ले उसका वध नहीं होगा तथा यह राज सिर्फ रावण की पत्नी मंदोदरी को ही पता है। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया, लंका में जाकर वहां एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान में भी घूमने लगे तथा वहां जाकर लोगों का भविष्य बताने लगे। कुछ ही समय में हनुमान रूपी ज्योतिष की खबर पूरे लंका में आग की तरह फैल गई। उस ज्योतिष की खबर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंची तथा मंदोदरी ने उनकी विशेषता जान उत्सुकतावश उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। हनुमान रूपी ज्योतिष ने मंदोदरी को रावण के संबंध में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मंदोदरी आश्चर्यचकित हो गई। बातों ही बातों में हनुमान जी मंदोदरी को रावण के संबंध में पूछ बैठे तथा उनसे बताया कि रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान रूप एक तीर दिया था। साथ ही साथ हनुमान जी ने यह भी मंदोदरी से कहा कि जहाँ भी अब वो बाण रखा हुआ है वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी बस ये चाहते थे कि मंदोदरी उन्हें किसी भी तरह उस बाण का स्थान बता दे कि वो कहाँ रखा है। मंदोदरी पहले तो ज्योतिषाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश करती रही कि वो बाण जहाँ भी रखा है सुरक्षित है, लेकिन हनुमान जी की वाक पटुता की वजह से मंदोदरी बोल ही पड़ी कि वह बाण रावण के सिंहासन के सबसे नज़दीक स्थित स्तंभ के भीतर चुनवाया गया है। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप धारण कर लिया और जल्द ही वह बाण लेकर श्री राम के पास पहुंच गए। राम ने उसी बाण से फिर रावण के नाभि पर वार किया। इस तरह रावण का अंत हुआ।